प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। हम सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान जुगल स्वरूप श्याम श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब हमारे धनी जी, अब आप ही अपनी वाणी से अपने घर की बातें, हमारी श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन जो आप कर रहे हो वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। जहाँ के झूठे मुंह बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रणाम जी, प्रणाम। आओ हमारे प्रीतम, अब आप ही प्रकट हो, आप ही बोलो, आप ही बुलाओ, आप ही सुनाओ और हम सुंदर साथ सब मिलके आपके चरणों तले बैठ के वाणी को सुन रहे हैं और उसका आनंद में आप हमें मगन कर रहे हैं। वो आप ही कर सकते हैं। हमारे प्रीतम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जो गलती हो क्षमा कर देना, क्योंकि जीव तो गलतियों का घर है। कह रहे इससे तो गलतियां होती रहती हैं, पर आत्मा से कोई गलती नहीं हो सकती और हम ना हमारे प्रीतम से कोई गलती हो सकती है। इसलिए आओ सुंदर साथ जी, अब हम सब बैठ जाते हैं अपने पिया जी के चरणों में। ये वाणी के सामने, वाणी जी हमारे पिया जी के चरण हैं और उनके आगे हम बैठे हैं। कल कितना सुंदर साथ जी, ये प्रकरण छठा प्रकरण है श्री सागर जी का छठा प्रकरण। उसका पहले वर्णन हुआ था कि हारों के रंग कौन कौन से, कौन कौन नग के हैं। फिर उसमें दुगदुगियों का वर्णन करा था। पहले तो बोला था ना एक हार मोती का, और दूसरा बोला था मानी का, और तीसरा बोला था लहसुनिया, और चौथा जो था हीरों का, और पांचवा था नीलम का। और उनमें दुगदुगियों के भी पांचों नगों की शोभा का वर्णन किया गया है। और कह रहे कि मतलब कि दुगदुगी के जो नग हैं अर्थात पांचों हार और पांचों दुगदुगी के जो नग आपस में मतलब कैसे लगता है जैसे उनके जो प्रकाश निकल रहा है वो आपस में टकरा रहा है, यानी युद्ध सा कर रहा है। इधर से इधर, इधर से इधर प्रकाश जा रहा है, अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, अलग अलग दिशाओं से आ रहा है। तो उसका वर्णन अलग ही बताया है। ये परम धाम की बातें हैं सुंदर साथ जी। जे इस ब्रह्मांड की बातें नहीं हैं, ये उस ब्रह्मांड की बातें खुदा खुद ही बताते हैं, कोई और नहीं बता सकता। तो उसमें आ रहा है फिर उसके बीच में, हाँ, तो उसके आगे आ रहा था कि पांचों ऊपर हार हेम का, ये टिच पाई है छठे प्रकरण की। पांचों ऊपर हार हेम का, मुख मोती सिर नीलवी, ए हार अति विराजत जड़तर चंपकली। अब किसका आ रहा है? चंपकली का। कहते इन पांचों हारों के ऊपर जो है वे एक सोने का बना हुआ चंपकली का हार है, जिसके मुख पर क्या है? मोती। जिसके मुख पर क्या बना हुआ है? मोती, और किनारे पर नील भी जड़ा हुआ, नीलमी जड़ा हुआ है, नीलम। ये हार बहुत ही सुंदर लग रहा है सुंदर साथ जी। और कह रहे पांच पाने पुखराज जरी माहे जड़ित, चंपकली का हार जो पूरे ऊपर लटकत। कहते श्यामा जी के हृदय कमल पर ये चंपकली का हार सुशोभित हो रहा है। इसमें सोने के तार, यानी जंजीर जो है सोने की तार की है, उसमें 5 पन्ना और पुखराज भी जड़े हुए हैं। इसलिए इस हार की अलौकिक ही शोभा है। और छठा हार कौन सा उन्होंने बोला? चंपकली का। और ऊपर चोली के कांठ ले बेल लगत कांगरी, ऊपर चंपकलिए के मोती मानिक पान जरी। श्यामा जी के ब्लाउज के गला, जो जहाँ पर ऐसे गला आता है उसके भाग में क्या बोला है कि कांगरी बनी हुई है। जैसे ये कांगरी आ जाती, किनारा आ जाता है, उसको कांगरी बोलते हैं। और कांगरी पे क्या होता है, जैसे कोई कढ़ाई करी होती है ना खूब अच्छे से, तो उसमें बोला है जिसमें लताओं बेलों और सुंदर शोभा आई है उसके गले के ऊपर। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर चंपकली का हार आया है, और जिसमें सोने के तार में मोती मानिक और पन्ने जड़े हुए हैं। और जिसमें क्या है? सोने की जंजीर है, सोने की तार के अंदर मोती मानिक और पन्ने जड़े हुए हैं। ये आ गया चंपकली का वर्णन। अगला आ रहा है चंपकली के ऊपर फिर कौन सा आता है? चीड़ का हार आता है। 5 लरी चीड़ तिन पर
कंठ लग आई सोए, रंग नग धात अरस के, रंग नग धात अरस के, इन जुबां सिफत क्यों होए। कहते चंपकली के ऊपर, जो चंपकली का हार आया गले के किनारे, इसके ऊपर, उसके ऊपर आया 5 लड़ियों वाला चीड़ का हार आया है, और इसकी लड़ियाँ कैसी हैं, कंठ तक आई हुई हैं, कंठ तक, गले तक पूरी आई हैं इसकी लड़ियाँ। इन हारों में दिखाई देने वाले रंग कौन से हैं? सुंदर साज जी कहते हैं, जो नग और धातुओं सारी परम धाम की हैं, वहाँ की लौकिक शोभा है, वहीं के नग और धातुएं बताई हैं। इनकी महिमा का वर्णन कह रहे इस दिवस से कैसे करें। 7 हार के फुम्मक जगमगे 7 रंग, मूल बंद बेनी तले, बन रहे ऊपर अंग। कह रहे 7 हार के फुम्मक जगमगे 7 रंग, मूल बंद बेनी तले, जो चोटी आती है ना उसकी नीचे, उसके नीचे आ रखे हैं, बन रहे ऊपर अंग। इन 7 हारों के 7 फुम्मक हैं। 7 हार आगे पीछे, आगे 7 हार, उनके फुम्मक कैसे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, 7 फुम्मक आए हैं, और जो 7 रंगों में अपनी लौकिक शोभा का जगमगा रहे हैं। जैसे कोई पता नहीं कितने वाट के बल्लभ जल रहे हों, कितनी रोशनी हो रही हो, कितना प्रकाश हो रहा हो वहाँ पर। इन हारों के मूल बंद जो है, इन हारों के जो मूल बंद हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, जो बांध, मतलब जिससे बंध जाता है, मतलब मूल बंद पीठ पर चोटी के नीचे बने हुए हैं। पीठ पर जो चोटी आ रही है ना, चोटी के नीचे बने हुए हैं। इन्होंने बोला बाजू बंद 2 बने। अब किसका आ रहा है, बाजू बंद का। हमारे प्रीतम अब क्या बता रहे हैं, जो जहाँ पर बाजू बंद बने होते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं सुंदर साज जी। क्या कह रहे हैं हमारे पिया जी, कहते बाजू बंद 2 बने, जरी फुम्मक लटकत, हीरे लसनिया नीलवी, हीरे लसनिया नीलवी, देख देख रूह अटकत, देख देख रूह अटकत। कहते श्यामा जी के दोनों हाथों में 2 बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं। बताने वाले कौन है, हमारे पिया जी। श्यामा जी के दोनों हाथों में 2 बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं। इनमें सोने के तारों के फुम्मक लटक रहे हैं। ऐसे यहाँ पे लटकते हैं ना, जैसे लड़ियाँ सी लटकती हैं, तो उसमें फुम्मक 2 लटक रहे हैं। कौन से, सोने की तारों में, सोने की तारों में फुम्मन लटक रहे हैं, जिनमें हीरा, लसनिया और नीलम के, हीरा, लसनिया और नीलम के मनोहर नग जड़े हुए हैं। और इनकी लौकिक शोभा को देखते ही आत्मा की दृष्टि अटकी रह जाती है। कहते अलौकिक की शोभा है इनकी नगों की। और इसमें कौन कौन से, हीरा, लसनिया, नीलम, ये तो कहने के लिए है। ये तो वहाँ तो अनेकों ही कलर के पल पल में बदले जाते हैं। हाँ, जो अब पहने हुए हैं उसका वर्णन हो रहा है सुंदर साज जी। पर वैसे तो जिसको जो दिख जाए वही नग अलौकिक है, सुंदर है। कहते हैं आत्मा की दृष्टि अटकी रह जाती है, ठहर जाती वहाँ पर, और वहाँ से वह हटने का नाम ही नहीं लेती। कहते वहाँ से तो वह हटने का नाम ही लेती, एक बार दृष्टि पड़ जाए से, देख ले से, फिर वो उससे आगे नहीं जाती, आगे की जगह नहीं देख सकती, वो उस पर ही अटक जाती है। नवरंग रतन नग चूड़ी के, अब क्या आ गया, चूड़ा आगे का आ गया, नवरंग चूड़ा। नवरंग रतन नग चूड़ी के, अरस धात न शोभा सुहाए, चूड़ जोत जो करत है, आकाश न माए झलकाए, झलकार। नवरंग रतन नक चूड़ के, अरस धात न शोभा सुमार। श्यामा जी के अति कोमल कलाइयों में, अति कोमल कलाइयों में, यहाँ की कलाइयाँ देखो कैसी हैं, सख्त हैं, और वहाँ तो कोमल होती हैं कलाइयाँ भी। और वहाँ पर उनके अंदर क्या आ रहा है, 9 रंगों का, रत्नों का, नगों का सुशोभित चूड़ कंकन है। परम धाम में जिन धातुओं में जो नग जड़े हुए हैं, उनकी शोभा की कोई भी पारावार नहीं है, सीमा नहीं है। और चूड़ से निकलने वाली नूरमयी ज्योति की झलझलाहट आकाश में नहीं समा पा रही है, अर्थात चारों ओर ज्योति ही ज्योति दिखाई पड़ रही है। चूड़ से निकलने वाली नूरमयी ज्योति की झलझलाहट आकाश में नहीं समा पा रही है, अर्थात चारों ओर ज्योति ही ज्योति दिखाई दे रही है।
नवरंग रतन चूड़ी के जुदी जुदी चूड़ी छलकत, जोत सो जोत लरत है, जोत सो जोत लरत है, शोभा अरस को क्यों इत। कहते 9 रंगों वाले इस रतन में ही चूड़ में अलग अलग चूड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। पहले तो नवरंग बोल दिया, नवरंग जो 9 रंगों के रत्नों के नगों में सुशोभित है। कंकन है, कलाइयों में 9 रंगों के रत्नों के जो पहना हुआ उन्होंने नगों का सुशोभित चूड़ा जैसे होता है, और कंकन उसको बोलते हैं। और वहाँ पर उसकी शोभा बताई। आप क्या बताई? 9 रंग वाले इस रतन में ही चूड़ में अलग अलग चूड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। कहते हैं चूड़ पहना हुआ, जो चूड़ा पहना हुआ उसके अंदर अलग अलग तरह की चूड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं, जिनकी झलकार और चारों ओर फैल रही है, और इनसे निकलने वाली ज्योति जो है वो आपस में टकरा कर युद्ध करते हुए प्रतीत हो रही है। पर युद्ध तो वहाँ का नाम ही नहीं यहाँ के हिसाब से है। ये होता है कि एक को टकरा कर दूसरी ज्योति आपस में मिलती है, फिर आपस में इधर से मिल रही, इधर से मिली, चारों तरफ अनेक प्रकार की ज्योतियाँ आपस में टकराती हैं, फिर उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है, और उनसे निकलने वाली ज्योति आपस में टकरा कर युद्ध करती हुई प्रतीत होती है। और परम धाम की इस अलौकिक शोभा को वर्णन इस झूठे संसार में झूठे मुख से कोई कर ही नहीं सकता। फिर कौन करने वाला है? आप समझ ही जाओ। एक को एक हमारा पिया, हमारा दुल्ला, शब्दातीत, जो शब्दों से भी परे है। ये शब्द यहाँ के हैं, वहाँ के शब्द नहीं है। सुंदर साची अतंत ज्योत इन धात में, इन नग में ज्योति अतंत, इन नग में ज्योति अतंत, अतंत ज्योत रंग रेशम, तीनों नरमाई एक सिफत। क्या कह रहे? परम धाम की इन धातुओं और नगों में अनंत नूर में ज्योति विद्यमान है। अतंत ज्योत इन धात में, इन नग में ज्योत अतंत, अतंत से भी अतंत है ज्योत। कहते परम धाम की इन धातुओं और नगों में अनंत नूर में ज्योति विद्यमान है, और वहाँ के रंगों और रेशमी वस्त्रों में भी अनंत ज्योति छिटक रही है। विशेष बात यह है कि परम धाम की धातुएं और नग काल माया की तरह कठोर नहीं हैं। काल माया की तरह वहाँ के नग जो हैं वो कठोर नहीं हैं। परम धाम की धातु भी कठोर नहीं है, वो भी नम्र है और कोमल है, बल्कि रेशम की तरह कोमल है। जैसे रेशमी कपड़ा होता है ना, बड़ा कोमल सा होता है, ये रेशम भी वहाँ के हिसाब से इतना कोमल नहीं है। वो रेशम की तरह यहाँ के हिसाब से बताया, रेशम की तरह कोमल है। और वहाँ की एक दिली में धातुओं, नगों और रेशम की कोमलता पूर्णतः समान है। वहाँ हर चीज़, नग हो गए, धातु हो गई, चाहे कोई कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, सब कुछ कोमल, अति कोमल से कोमल है। कंचन जड़ित जो कंकनी, माहे बाजत झन झनकार, बेल फूल नक्श जड़े, बेल फूल नक्श जड़े, झलकत चूड़ किनार, झलकत चूड़ किनार। क्या कह रहे? नगों से जड़ी हुई सोने की कंकनी है। कंचन जड़ित जो कंकनी, नगों से जड़ी हुई सोने की जो कंकनी है, माहे बाजत झन झनकार, जो अंदर से पोली है। क्या बोला? अंदर से बहुत पोली है और इन झन झन की मधुर ध्वनि देती है। वो कैसी आवाज़ आती है? झन झन की आवाज़ देती है। और इसमें नगों के द्वारा बनी हुई लताओं और फूलों के चित्र भी अंकित है। इस पे क्या आ रहा है? जो सोने की कंकनी है उसमें नगों और द्वारा बनी हुई लताओं और फूलों की चित्र भी अंकित है वहाँ पर। इसकी बगल की में कलाई की किनार पर नवचूड़ अपनी नूरमयी शोभा से झलकार कर रहा है, और लताओं और फूल से अंकित है कौन? कंकनी जो है। और इसकी बगल में ही आगे क्या है? कलाई में, कलाई की किनार पर और क्या आ रहा है? नवचूड़ अपनी नूरमयी शोभा से झलकार कर रहा है। जो नवचूड़ का पहले वर्णन किया है वो उसकी शोभा झलकार कर रही है अत्यंत। निर्मल पहुँची नव घरी, और क्या पहना? देखो, नव घरी पहुँची, निर्मल
निर्मल से निर्मल, कोमल से कोमल, निर्मल पहुँची नभ खरी, 5 5 2 के नग, अरस रसायन में जड़े, अरस रसायन में जड़े, करत मिनो मिने जंग, करत मिनो मिने जंग। कह रहे पहुँची और नवघरी में बहुत ही सुंदर है, पहुँची भी उनकी और जो नवघरी है बहुत ही सुंदर है। दोनों में परम धाम के रसायन में ओत प्रोत 5 5 नग जड़े हुए हैं। वहाँ क्या आ रहा है, दोनों में परम धाम के रसायन में ओत प्रोत 5 5 के नग जड़े हुए हैं। इन नगों में से इस प्रकार किरणें उठती हैं जैसे उनका आपस में युद्ध हो रहा हो। परम धाम की प्रत्येक वस्तु में प्रेम, आनंद, नूरमयी सौंदर्य, सुगंध और कोमलता छिपी हुई है। क्या परम धाम में प्रत्येक वस्तु में क्या क्या है, प्रेम है, पहले तो प्रेम, फिर आनंद, प्रेम फिर आनंद, और उसके बाद क्या क्या, नूरमयी, नूरमयी तो है ही हर चीज़ वहाँ की, और सौंदर्य, नूरमयी सौंदर्य है, उनका स्वरूप है, उनका सौंदर्य है, और सुगंध से भरी हुई और कोमलता। पहले क्या बोला, प्रेम, आनंद, फिर नूरमयी, नूरमयी के साथ क्या बोला उन्होंने, सौंदर्य, उसका नूरमयी सौंदर्य है, नूरमयी सौंदर्य, फिर क्या बोल दिया, सुगंध से भरी हुई, फिर कोमलता छिपी हुई है। इसी को परमधाम के रसायन कहते हैं। ये परमधाम के रसायन है। रसायन का तात्पर्य है जीवन का आनंदित करने वाली औषधि, जीवन को आनंदित करने वाली एक औषधि है, जो मतलब जिसमें कोमलता भी है और सुगंध भी है, नूरमय भी है, प्रेम भी है और आनंद भी है और कोमल भी है, और औषधि है, ये एक तरह की औषधि है जो सबको आनंदित करती रहती है और खुशबू भी आती रहती है। सुंदर साथ जी जहाँ भी हमें इसी चीज़ को अनुभव करते रहें, क्योंकि हमारे भीतर कौन है, हमारे श्यामा श्याम है, तो हमें इन्हीं पांचों तत्वों को अगर अंदर से फील करते जाएं तो कोई भी शरीर के अंदर कुछ नहीं हो सकता, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। पर हम ज़्यादा टाइम किस में दे रहे हैं, जो संसार है माया वाला, उसमें ज़्यादा उसमें प्यार पत्ता है, इसीलिए हमारे अंदर वो वाले माया वाले गुण जो हैं वो हमारे भीतर चले जाते हैं। तो हमें इस स्वरूप को अंदर टिकाना है, महसूस करना है। वो तो टिका हुआ है पर हमें महसूस करना है हर पल हर समय। ये हमारे राज्य कह रहे हैं, हमारी वाणी कह रही है। पर अब हमें पता लगता है हमारी सुरता सारा दिन ज़्यादातर कहाँ रहती है। ये सबका अपना अपना एक परीक्षा है, पता लग रहा है कि हम कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, किस एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं। ये हमारी एक परीक्षा है और इस परीक्षा को हमने पास कैसे करना, इन चीज़ों को अनुभव करके अपने भीतर अपने प्रीतम को महसूस करना कि इस तरह से हैं, उनका स्वरूप ऐसा है, उनका स्वरूप कैसा है। मतलब कि कहते हैं कि जो किशोर स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, कोमल से कोमल, सुगंध से भरपूर, आनंद से भरपूर और नूरमय। इस तरह से हमें ये चीज़ें महसूस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पर आत्म का स्वरूप यही है। वहाँ पर आत्म का स्वरूप यही है और हमारे को अपने आप को, ये शरीर की बजाय हमें पर आत्म वाला स्वरूप अपने आप को पक्का करना है। परम धाम की प्रत्येक वस्तु प्रेम, आनंद, नूरमयी सौंदर्य, सुगंध, कोमलता से छिपी हुई है। इसी को परम धाम का रसायन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, रसायन। वहाँ का रसायन का तात्पर्य है जीवन को आनंदित करने वाली औषधि। रसायन का मतलब क्या है, जीवन को आनंदित करने वाली औषधि। वस्तुतः ब्रह्म सृष्टियों के लिए धनी का प्रेम, सौंदर्य, आनंद ही जीवन का आधार है। वैसे असल में क्या है, धनी का प्रेम, सौंदर्य और आनंद, तीन तो हमें पक्के करने हैं। वो है सर्वस्व है। युद्ध करना अलंकारिक भाषा है। युद्ध करने का मतलब क्या, अलंकारिक भाषा है। जिन्हें किरणें आपस में टकराती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे युद्ध कर रही हैं। वही तो मात्र प्रेम ही प्रेम है। मायावी युद्ध की वहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती। मायावी युद्ध का नहीं मतलब कोई, प्रेम का।
हथेली ली के क्यों कहूँ, नर्म हाथ उज्जल, रंग पहुँचे का क्यों कहूँ, इत जुबा न सके चल, इत जुबा न सके चल। श्यामा जी के दोनों हाथ बहुत ही कोमल, हथेली लीके क्यों कहूँ, नरम हाथ उज्ज्वल, हाथ बहुत ही कोमल और उज्ज्वल है, और हथेली में दृष्टि गोचर होने वाली अति सुंदर रेखाओं का, पतली पतली रेखाओं का मैं कैसे वर्णन करूं। पंजे की सुंदरता का वर्णन करने में मेरी जीवा किसी भी प्रकार में समर्थ नहीं है। जहाँ के पंजे देखो कठोर हैं, कैसे सॉफ्ट, जरा भी सॉफ्ट नहीं है, कठोर है जहाँ के पंजे, और वहाँ के क्या है, कोमल, अति कोमल, और वहाँ सफ़ेद और लालिमा से भरपूर है। यहाँ देखो तो क्या है। और कह रहे हैं 5 उंगलियां पतली, उंगलियां कैसी हैं वहाँ की, पतली पतली, 5 उंगलियां पतली, जुदी जुदी पांचों जिन्स, जुदी जुदी पांचों जिन्स होती तो ऐसे ना, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई मुझसे बड़ी, कोई इससे छोटी, कोई इससे छोटी, मतलब जिन्स अलग अलग है उनके। कहते 5 उंगलियां पतली, जुदी जुदी पांचों जिन्स, अरसे अंग की क्यों कहूँ, उज्जल लाल रंग रस, उज्जल लाल रंग रस। प्रत्येक हाथ की 5 उंगलियां पतली हैं और अलग अलग प्रकार की हैं, आकार की हैं, अर्थात कोई छोटी कोई बड़ी है। परम धाम के इन अंगों की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं, अरस अंग की क्यों कहूं, जो उज्जवल लाल रंग रस कैसे करूं, जिनमें उज्ज्वलता और लालिमा घुली हुई है। उज्ज्वलता भी जैसे प्रकाश होता है और लालिमा भी उसमें घुली हुई है, तथा आनंद और प्रेम का रस ओतप्रोत हो रहा है। मतलब प्रेम और आनंद का रस जो है वो उसमें से मिल रहा है हमें, वो है ओतप्रोत, आपस में घुला हुआ है, मिला हुआ है प्रेम और आनंद। 8 रंग के नग की पहरी जो मुंदरी, एक कंचन एक आरसी, एक कंचन एक आरसी, शोभित 10 उंगली। कहते 8, श्यामा जी की 8 उंगलियों में 8 मुद्रिकाएं हैं जी, 8 मुद्रिकाएं इसमें डली होती, ये है उंगलियां। और ये अंगूठे में क्या होता है, अंगूठे को क्या बोलते हैं, उसमें होता है अंगूठे में अंगूठियाँ, अंगूठे में अंगूठियाँ आएंगी, उंगलियों में मुंदरियाँ आएंगी। श्यामा जी की 8 उंगलियों में 8 मुंदरिकाएं हैं, 8 ही में 8 मुंदरिकाएं आई हैं, जो 8 प्रकार के नगों की हैं, अलग अलग प्रकार के नग की हैं, तथा इनके रंग भी अलग अलग 8 प्रकार के हैं, रंग भी अलग अलग प्रकार के हैं, 8 रंग। दोनों अंगूठों में 2 अंगूठियाँ हैं, और वो कैसी हैं, एक सोने की है, एक में तो सोने की है, दूसरे में हीरा जड़ा हुआ है। एक में तो सोना लगा हुआ है, सोने की है, और दूसरे में हीरा जड़ा हुआ है, जो दर्पण का कार्य करता है। ऐसे करके श्यामा जी अपने पिया जी का स्वरूप देखती हैं। ऐसे घूंघट निकला होता है, घूंघट में से ऐसे करके अंगूठा करके, जहाँ पर शीशे की तरह हो जाती है हीरे की अंगूठी, उसमें पिया जी दिखते हैं। ऐसे थोड़ा सा घूंघट भी आधा छोटा होता है, आधा थोड़ा सा बड़ा होता है, इधर की साइड से बड़ा होता है, इधर की साइड से छोटा। तो ऐसे करके देखती है अपने पिया जी को, और नहीं है तो ऐसे उंगली में देख लेती है घूंघट के अंदर। वैसे भी ऐसे करके देख लेती है, सामने मेरे पिया जी हैं। मतलब कहते हैं ना, एक पल तो रह नहीं सकते, क्योंकि है ही तो एक ही है, तो वही चीज़ आ जाती है। और क्या कह रहे हैं, एक पहरी मुंदरी, श्यामा जी की 8 उंगलियों में 8 मुंदरिकाएं हैं, जो 8 प्रकार के नगों की हैं। इनके रंग भी अलग अलग प्रकार के हैं, और दोनों अंगूठों में 2 अंगूठियां हैं, जो एक सोने की है, दूसरी कंचन जैसे हीरा जड़ा होता है, जो दर्पण का कार्य करता है। इस प्रकार की शोभा से उनकी 10 उंगलियां सुशोभित हो रही हैं। मानिक मोती लसनिए 5 पाने पुखराज, गोमादिक और नीलवी 8 उंगली रही विराज। कह रहे हैं मानिक मोती लसनिया, मानिक मोती लसनिया 5 पन्ना पुखराज गोमद और नीलम,
के अंगों की 8 मुद्रिकाएं हैं, जो जहाँ से जब से हम आए हैं इस ब्रह्मांड में तब उन्होंने वो ही पहना है, क्योंकि वहाँ का वो ही एक ही समय चल रहा है, शाम के 4:30 बजे, तो वहाँ का सिर्फ 4:30, और जहाँ 4.5 साल होने वाले आ चले हैं और वहाँ का वही समय विराजमान है। मुद्रिकाएं जो 8 उंगलियों में शोभायमान है, कौन कौन से? मानिक, मोती, लसनिया, 5 पन्ना, पुखराज, गोमेद और नीलम। और अंगूठे में क्या है? हीरे की आरसी आई है, आरसी का शीशे का शीशा सा हो जाता है। अंगूठे की हीरे की आरसी आई है। और 10वीं जड़ित अतिसार, ए जो दर्पण माहे देखत अंबर न माए झलकार। हाथ के दोनों अंगूठों में अंगूठियों की शोभा है, एक शुद्ध सोने की और दूसरी हीरे की। अंगूठी में हीरा इस प्रकार जड़ा हुआ है कि श्यामा जी उसे दर्पण के रूप में प्रयोग करती है और उसमें अपना श्रृंगार देखती है। हाँ देखो, पहले ये नहीं कि राज्य को ही देखती है, अपना श्रृंगार भी देखती है। कि जैसे हम ही होते हैं, हम शीशे के आगे जाके खड़े होते हैं, बार बार देखते हैं कि आज हमने कुछ पहना हो, सुंदर सुंदर से कपड़े पहने हो, सुंदर लग रहे हो, तो बार बार देखते हैं, अपने को निहारते हैं। आजकल तो फ़ोटो भी खींचने लग जाते हैं पल में। श्रृंगार देखती हैं। इस हीरे की झलकार आकाश में चारों ओर फैली हुई है, चारों तरफ नगों की भी, अंगूठियों मुंद्रिकाओं की भी और हीरे की भी प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। नख निमोना दियो हीरों का, सो में दिया न जाए। नख तो हीरे से भी ज़्यादा चमकते हैं उनके नख, जिनके वजह से प्रकाश ऐसा निकलता है कि हम सब सुंदर साथ उनके नाखूनों की ओर ही देखते रह जाते हैं और बाकी जो पहनना है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। नखों का ही प्रकाश इतना तेजोमय होता है। हाथ के दोनों अंगूठों में अंगूठियाँ शोभा हैं। कहते यदि मैं नाखूनों की तुलना हीरो से करूं तो ये कदापि उचित नहीं है। उनके नाखून में एक कण की ज्योति के सामने करोड़ों सूर्य का प्रकाश छिप जाता है। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उसके नाखूनों के आगे छिप जाता है, इतना तेज वही प्रकाश होता है। नाखून हीरे से भी ज़्यादा चमक होती है और कहते प्रकाश जो है उसके आगे ढप जाता है। अब कहूँ चरण कमल की, अब आया चरण कमल का वर्णन आया। सुंदर साथ जी चरण कमल अभी तो हैं, काफ़ी हैं। चलो, अब कहूँ चरण कमल की, जो अरस रूहों के जीवन, बसत हमेशा चरण तले, जो अरवा अरस के तन। अब कहूँ चरण कमल की, अब मैं श्यामा जी के उन चरण कमलों की शोभा का वर्णन करती हूँ जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के जीवन के आधार हैं। जिन आत्माओं के मूल तन परम धाम में हैं, वे हमेशा ही इन चरणों में वास करती हैं, अर्थात उनका ध्यान हमेशा ही श्यामा जी के नूरी चरणों में बना रहता है। सुंदर साथ जी, ये चरण कमलों का अगर हम वर्णन कल करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, तो फिर सारे चरण कमल का ही वर्णन होएगा ना। तो यहाँ पे देखो, जो आज वर्णन किया हमारे पिया जी ने, कितना सुंदर वर्णन किया। उनके नखों का वर्णन किया जो हीरे से भी ज़्यादा चमकदार हैं। और कहते फिर उनकी 10-10 8 मुंद्रिकाओं का वर्णन किया, जिनके कलर कौन कौन से बताए हैं। श्यामा जी के 8 नगों की मानिक, मोती, लसनिया, 5 पन्ना, पुखराज, गोमेद, नीलम के नगों में 8 मुंद्रिकाएँ बताई हैं। और जो अंगूठे में जो अंगूठियाँ आई हैं, कहते हैं एक तो शुद्ध सोने की है और दूसरे में क्या रहा, हीरे की। जो अंगूठा हीरे का इस प्रकार का जड़ा हुआ जैसे कोई शीशा लगता हो, शीशे की तरह वो अपना श्रृंगार को भी देखती है कि मैंने क्या क्या पहना, मेरी नथनी कैसी लग रही है, मेरा टिक्का कैसा लग रहा है, पानड़ी कैसे लग रही है, मेरे कानों के झुमके कैसे लग रहे हैं, और मेरा बेसर कैसा लग रहा है, और जो मुरली पहनी वो कैसी लग रही है, और जो बिंदिया लगा रखी वो कैसी लग रही है, मेरी आँखों में क्या दिख रहा है। और वो जब उसके अंदर देखती हैं तो उसको अपना ही शीशे में से अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। और फिर धीरे धीरे करके
अपने अपने गले के हारों को देखती है, अपनी साड़ी को देखती है, मैंने साड़ी कैसी पहनी है, और ऐसे अपना श्रृंगार को ऊपर से लेके नीचे तक निहारती है अपने आप को। फिर उसके बाद अपने पिया जी को भी उस अंगूठी में से अपने पिया जी को भी देखती है, कैसी उन्होंने पगड़ी पहनी, कितने सुंदर लग रहे हैं, उन्होंने तिलक कैसा लगा रखा है, उनका बेसर कैसे आ रखा है, उन्होंने कानों में क्या पहना हुआ है, और उनके होंठ कैसे लग रहे हैं। वो मेरी तरफ, उसमें से जब मैं उनको श्यामा जी कहती देखती हूँ तो श्याम जी मेरी तरफ भी देख रहे होते हैं। वो उसमें से मेरा श्रृंगार भी देख लेते हैं, मैं उनका श्रृंगार देख रही हूँ। मेरे श्याम जी, मेरे पिया जी उस अंगूठी में से मेरा श्रृंगार देखते, वो मुझे निहारते हैं और मुस्करा रहे होते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं मुस्कराते हुए। और क्या कहते हैं, अंदर से कहते कि तू बहुत ही खूबसूरत लग रही है मेरी श्यामा जी। और इतना पता ही नहीं उनका श्रृंगार करा किसने। हमारे पिया जी ने तो करा, दिल से वो उनका श्रृंगार करते जा रहे हैं, दिल से उनकी महिमा गाते जा रहे हैं, दिल से उनके गुण गाते जा रहे हैं, दिल से श्यामा जी का मतलब कि स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और श्यामा जी जब उनको देखती है, वो अपने दिल से अपने पिया जी का शुक्राना करती है और उनको देखती है, उनको निहारती है, उनको प्रणाम करती है, उनको पिया जी को अपनी आँखों से और उस हीरे की अंगूठी से, और धीरे धीरे करके उनका एक एक ऊपर से लेके नीचे तक का श्रृंगार देखती जा रही है कि पैरों में क्या पहना इन्होंने, कपड़े कौन से पहने हैं, और क्या क्या हाथों में क्या पहन रखा है। वो उनको देख रही है और श्याम जी उनको देख रहे हैं। जैसे जैसे अंगूठी उधर जाती है तो श्याम जी को उनका श्रृंगार दिखता है, उनको उनका दिखता है, दोनों एक दूसरे पे निहाल होते जा रहे हैं। और फिर एक एक वहाँ के उनके आस में मुस्कुराते हैं और मौन में ही आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, मौन में ही एक दूसरे से बातें करते हैं और अपने दिल की बातें वो उनसे करते हैं। वो अंदर से मौन से वो दिल की बातें उनके करते हैं। वो तो शब्दातीत है, शब्दों से परे हैं। जहाँ के शब्द तो काम करते नहीं, वहाँ पर प्रेम ही प्रेम से आपस में दोनों निहारते हैं। और ये आँख मिचौली का खेल हमारे श्यामा दोनों करते हैं। और धीरे धीरे वो आपस में जब देखते हैं तो धीरे धीरे वो सखियों की तरफ भी देखते हैं, और सखियाँ उनकी दोनों की तरफ देखती हैं, निहारती हैं। सखियाँ भी खुश होती हैं उनको देख देख के। जो खुशी श्यामा जी को मिल रही है वो सखियों को भी मिल रही है, वही खुशी। और जो श्याम जी को वो सुख मिल रहा है वो सब सखियों को भी सुख मिल रहा है, क्योंकि एक के दिल में आया हुआ सुख सबके दिल में सुख वो मिलता है। ये सुंदर साथ जी हमारे प्रीतम, हमारे प्राणाधार, हमारे सच्चिदानंद आनंद के सागर, प्रेम से भरपूर हमारे प्रीतम, ये सुख जो हमारे को दे रहे हैं और हम उस सुख को महसूस कर रहे हैं, ये पल कभी भी हमसे छूटे ना। ये पल हमारे साथ हमेशा ही लगा रहे। इस पल को हमेशा हम याद करें और महसूस करें और उसके आनंद में हम डूबते जाएं। ये प्रेम भरा जो उनका इस पानी में जो उन्होंने हमें बताया, और उसको हम महसूस करें और अंदर से आनंद से, हे हमारे प्रीतम, हे हमारे श्याम सुंदर, हे हमारी श्यामा जी, इस आनंद को हमारे भीतर हर पल भर दो, इतना भर दो, इतना भर दो कि हमें कभी भी अकेले होते हुए भी, सबके बीच में होते हुए भी, हमें कभी भी कुछ महसूस ना हो कि आप हमारे साथ हैं और हर पल हमारे साथ रहेंगे, और आपका आनंद हमारे अंदर भर दे, पूर्ण भर दे। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि।